बुलिंग बुलिंग करना और बुलिंग सहना दोनों ही बहुत गलत चीज है। और ये बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न है कि मैम हमारे बच्चे को स्कूल में कभी भी ये समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कभी स्कूल से आके हमें नहीं बता पाता। बच्चे उसको परेशान करते हैं, उसकी पेंसिल छीन लेंगे, उसकी कॉपी छीन लेंगे, उसका टिफिन खा लेंगे, उसको धक्का दे देंगे, उससे कोई दोस्ती नहीं करता या उसको परेशान करेंगे। तो ये सारे कंसर्न हमारे स्कूल से बहुत ज्यादा आते हैं और पेरेंट्स उसको उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो इन सब का सोल्यूशन होगा क्या, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे हम बच्चे को बता सकते हैं कि बुलिंग, अगर आप बुली हो रहे हो तो उससे आप कैसे बचोगे। इन सारे सवालों से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपके बच्चे को बुली का मतलब पता है? क्या आपके बच्चे को ये पता है कि दूसरे बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं? क्या उसको फीलिंग्स हैं? क्या उसको इमोशन समझ में आते हैं? तो ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं एक फीलिंग्स और इमोशन समझाने के लिए, क्योंकि जब तक बच्चे में इमोशंस नहीं आएंगे तब तक मेरा बच्चा ये नहीं समझा पाएगा कि मम्मा मुझे किसी ने परेशान किया है, या मुझे किसी ने धक्का मारा है, या मेरी किसी ने कोई चीज छीन ली है। तो जब तक उसको ये डरा हुआ फील या गुस्सा या सैड, जो भी इमोशंस फीलिंग्स सारे होते हैं, तब तक वो नहीं समझेगा, तब तक वो आपको आकर के नहीं बताएगा। और इन सब चीजों के लिए उससे पहले हमें बच्चों की लैंग्वेज पर काम करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर है जो कि हमारे बच्चों में डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्टक हो चुके हैं। तो अब हमें इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हम वर्क करेंगे प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स पर। अब ये जिन बच्चों में होती है उनका आई कांटेक्ट अच्छा होता है, जेस्चर अच्छा होता है, इंटेंशन अच्छा होता है, वो इमिटेशन समझ सकते हैं, वो आपकी कमांड को फॉलो कर सकते हैं। अगर इतना बच्चे को समझ आ रहा है तब हम उसके बाद आते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज पर। अब रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होती है? रिसेप्टिव लैंग्वेज में बच्चे को ये बात समझ में आएगी कि कौन उससे क्या कह रहा है, उसको बुली का भी मतलब समझ आएगा, उसके लिए क्या बुरा है और क्या गलत है उसको वो अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। कोई उससे WH का क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, तो वो आंसर दे सकता है सिंपल शब्दों में। उसको सारे ऑब्जेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन भी होगा। अगर ये सारी चीजें बच्चे को समझ में आती हैं देन फिर हम उसके बाद आते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पर। अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है और वो बच्चों को कैसे समझ में आता है? तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में आपके बच्चे को ये समझ आता है कि वो आपको आकर बताए या वो क्लास टीचर को बता सके कि इसने मुझे मारा है, इसने मेरी पेंसिल ले ली है, या इसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। वो एक्सप्रेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। जब तक ये बच्चे में डेवलप नहीं होगी तब तक इमोशंस नहीं सिखा पाएंगे। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के बाद आती है हमारी फंक्शनल लैंग्वेज। तो फंक्शनल लैंग्वेज में हमारे बच्चे को ये समझ आता है कि कोई मुझे परेशान कर रहा है तो मैं उसको रोक सकूं, मैं उससे पिटाई भी लगा सकता हूँ, या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ प्लीज ऐसा मत करो, या मुझे उस टाइम हेल्प की जरूरत है, या मुझे मैम को बताना चाहिए, या फिर मुझे अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि ये बच्चा मेरे साथ गलत कर रहा है। ये होती है हमारी फंक्शनल लैंग्वेज के उस टाइम पर बच्चा हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं प्रैग्मेटिक लैंग्वेज की, जिसमें बच्चा ये बता सकता है कि अगर मुझे इसने मारा है तो मुझे किसको बोलना चाहिए। इट्स लाइक मेरे दोस्त मुझे परेशान कर रहे हैं तो मुझे टीचर को ही बताना चाहिए। उसे टीचर, बच्चों का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ ये टीचर है, मेरी हेल्प करेगी। उसको पता होना चाहिए कि ये मेरे हेल्पर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं इनको बता दूंगा तो ये मेरी हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पर प्रैग्मेटिक लैंग्वेज का समझना भी जरूरी होता है कि बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि बच्चा ये समझ पाए कि हमें किसको बताना है। और अब इसके बाद आते हैं हमारे इमोशंस, इमोशनल लैंग्वेज। मेरे बच्चे को पता होना चाहिए कि उसे डर लग रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, या वो बहुत उदास है। अगर कोई भी उससे कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसा फील हो रहा है, ये फीलिंग होना बहुत जरूरी है। तभी मेरे बच्चे को समझ में आएगा कि वो बुली हो रहा है। बुली का मतलब तभी समझ आएगा जब उसको ये सारे स्टेप्स क्लियर होंगे, तभी वो आपको आकर के बताएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है।
तो पेरेंट्स, मैंने आपको एक सीधे साधे शब्दों में बताने की कोशिश की है कि बुलिंग को हम कैसे सिखाएंगे। बुलिंग सिखाने से पहले हमें बहुत सारे स्टेप्स क्लियर करने होंगे, है ना। सारी लैंग्वेज को भी क्लियर करना होगा स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि हमारे लिए लैंग्वेज डेवलप करना कितना जरूरी है। सिर्फ ये बताना कि ये उसको रट्टा रट्टा लगवाना कि ये है ये है, क्योंकि पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता है। उसके हर स्टेप पर काम करना चाहिए, है ना। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए तो आई एम हियर। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी इस सारी चीजों को क्लियर करने की। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने एंड से कि हर एक टॉपिक पे फ्लैश कार्ड्स बना सकूं। इवन मैंने इस पर भी बनाया है काफी सारी चीजें जो बच्चों को समझ में आ सकती है ना। तो ये इस पर भी हम लोग काम करेंगे एक एक करके। सो इससे इन सब चीजों को लेने का मतलब तभी बनता है जब आप अपने बच्चे की लैंग्वेज पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। एंड इससे ज्यादा मुझसे जो हो सकता है प्लीज आप मुझे बताइए। मैं बिल्कुल आप लोगों को अंडरस्टैंड कराऊंगी, समझाऊंगी। मुझसे जो भी हेल्प हो सकती है मैं सबकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि ये सब करने में बहुत मेहनत लग रही है। देखिए, सारे कार्ड्स बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है। तो मुझे यहाँ यूट्यूब पर भी सब लोगों की सपोर्ट चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आई होप कि आप लोग भी मेरी हेल्प करोगे। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।